बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल बलूचिस्तान में काफ़ी हलचल थी, क्योंकि कल बीएलए ने 13 से 14 शहरों में जो है हमला किया है, बलूचिस्तान के कोयटा, ग्वादर समेत। तो बलूचिस्तान में कल जो है हालात काफ़ी जो है तशवीशनाक थे, और फिर हमने देखा कि जो हमारी जो आर्मी है उन्होंने किस तरह कंट्रोल किया। नाज़रीन, बीएलए का जो उन्होंने जो हमला किया है वो पुलिस स्टेशन और जो सिक्योरिटी फोर्सेस उन पे हमले किए हैं। और सुनने में आ रहा है कि हमारे जो है 10 से 15 जो जवान हैं, इंक्लूडिंग पुलिस का एहलकार, वो शहीद हुए हैं, और तकरीबन 80 से 90 जो है दहशतगर्द मारे गए हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि बीएलए काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान को जो है पीछे पड़ी हुई है। बीएलए बेसिकली वो है जो एक आज़ाद बलूचिस्तान का मुतालबा करते हैं, लेकिन आपको पता है कि बीएलए में जो शामिल हमारी बहुत सारे ऐसे लोग नाम भी हैं, जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वो लोग इस जैसी जो दहशतगर्द तंज़ीम है उनका उनका साथ देंगे। और फिर सबसे जो बात है जो मुझे एज़ अ पाकिस्तानी शर्मिंदा करती है, कि वो नमक हराम अफ़गानिस्तानी जो हमारे यहाँ बैठे हुए, हमने इतना अर्सा उनकी जो है मेहमान नवाज़ी की, और वो लोग आज पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के उन्होंने जो काम है उसमें शामिल है। बेसिकली जो अफ़गानिस्तान की अवाम है वो आज भी पाकिस्तान के जो है एहसानमंद है, लेकिन वो जो रजीम चेंज के बाद जो लोग बैठे हुए हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, वो लोग अब कल जो ये हमला कर रहे थे और वहाँ पे वो लोग पोस्टर शेयर कर रहे थे इनकी बीएलए की। तो वो जो लोग वो तालिबान कहते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते बीएलए को, लेकिन वो कल साफ नज़र आ रहा था कि वो बीएलए को सपोर्ट भी करते हैं, और बाकायदा जो है उनकी मदद भी कर रहे हैं, और उनको पनाह भी दिए हुए हैं। अब इंडिया देख लें, इंडिया का तो वो तो हमारा असली दुश्मन है, क्योंकि हम उनसे पार्टीशन हुई है, और चलो उसकी दुश्मनी समझ में भी आती है। लेकिन अफ़गानिस्तान तो हमारा एक इस्लामी ब्रादर मुल्क है ना, तो वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है कि पाकिस्तान को लेट डाउन नीचे दिखाने के लिए वो कोई भी हरकत करता है। हालाँकि वो पाकिस्तान का उन लोगों को एहसानमंद होना चाहिए। तकरीबन 40 साल पाकिस्तानियों ने उनकी जो है मेहमान नवाज़ी की है, और आज वही लोग जो है हमारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमलावर हैं। कि ये किस तरह के लोग हैं कि एहसानमंद नहीं होना आपको, तो कम से कम हमारी फोर्सेस को निशाना तो ना बनाओ। वो फोर्सेस जो हमारे दिन-रात कुर्बानियाँ दे रही हैं, उन पे जो इस तरह के हमले, और फिर कोयटा शहर जैसे जो दारुल हुकूमत है बलूचिस्तान का, उस पे हमले, ये चीज़ें समझ से बाहर हो रही हैं। तो आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको यहाँ शेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हसास नोयत की हैं। लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी हमें बलूचिस्तान की फ़िक्र है, और हम हमेशा जो है बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन ये जो दहशतगर्द हैं, ये किसी के भी सगे नहीं हैं, ना तो ये अवाम के हमायत में है, ना तो ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की हक में है। देखिए, ये जो बीएलए है, ये आप सिक्योरिटी फोर्सेस को और जो अवामी अमलाक है, सरकारी इमारतें, उनको निशाना बनाती है। और जो है कल मैं देख रहा था एक वीडियो, उन्होंने कोयटा के शहर के अंदर एक बैंक को उड़ा दिया रॉकेट मार के। इंसान के अल्लाह करे कि ये कम हो, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इंशाल्लाह इन पे काबू पाएँगी। बलूचिस्तान हमारा रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। तो इंशाल्लाह ये जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, या उनको सपोर्ट करने वाले जितने भी ममालिक हैं और या तंज़ीमें हैं, उनको इंशाल्लाह हमारी फ़ोर्सेस जो है उनका गला कमा करेगी इंशाल्लाह, और हम जो इन सारी चीज़ों से निकलेंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। ये मुल्क ख़त्म होने के लिए नहीं बना, ये मुल्क आगे बढ़ने के लिए बना है। इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। ये जो दहशतगर्द तंज़ीमें, ये हमारे तरक्की में रुकावट नहीं बन सकती, और ना हम बनने देंगे। क्योंकि एक मुल्क जो बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह की बेस पे है, कैसे आप उसको डिस्टेबलाइज़ कर सकते हो? देखिए, ये आप हाँ, इंतशार फैला सकते हो जो आप कर रहे हो, और हम आप करते रहोगे और हम आपको जवाब देते रहेंगे। अभी भी तो आप लोग आए ना, और हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने जिस तरह आप लोगों को जवाब दिया है, तो आपके दाँत खट्टे किए हैं। इसी तरह हम आप लोगों को जवाब देते रहेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा, बलूचिस्तान में अमन होगा, और जिस तरह के आप लोगों ने दहशतगर्दी और एक खौफ खिलाया हुआ है, इससे हमारा बलूचिस्तान ज़रूर निकलेगा, और इंशाल्लाह आप लोगों जो बीएलए हैं, या जितनी भी दहशतगर्दी तंज़ीमें हैं, उनसे हमारा बलूचिस्तान पाक होगा। और फिर जैसे पहले था, एक खुशहाल बलूचिस्तान, एक हमारे बलोची भाई उनका साँस ले सकेंगे। और जो सरफ़राज़ भुट्टी हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान,
وہ کافی حملے کے بعد جو ہے وہ وہاں سائٹس کا وزٹ کرتے رہے، جس میں محسن نقوی بھی ساتھ تھے۔ بے شک سرفراز بگٹی جو ہے ایک دلیر آدمی ہے، وہ اس سارے مسئلوں کا حل نکالیں گے انشاءاللہ، اور ہماری سیکورٹی فورسز ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ ان کا کلا کما کرے گی، اور انشاءاللہ ہم ایک اچھا اور خوشحال بلوچستان جس سے پہلے تھا انشاءاللہ ویسا ہو کے رہے گا۔ یہ دہشت تنظیمیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جیسے ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا کہ یہ جو 1500 بندے ہیں بی ایل اے کے، ان کی آنے والی 10 نسلیں بھی بلوچستان کو نہیں لے کے جا سکتی، تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور ہم اپنی پاک افواج اور ہماری جو جتنی بھی سیکورٹی فورسز، لا اینڈ فورسز کی ایجنسیز ہیں یا ہماری پولیس ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ پاکستان عوام ان کی ہمیشہ حمایت کرتی ہے اور ہماری حمایت کرتی رہے گی جب تک یہ ناسور دہشت گردی کا یہاں سے ہمارے ملک سے ختم نہیں ہو جاتا۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔